किस तरह का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान सेफ माना जाता है और कौन सा डिस्चार्ज अनसेफ होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आलिया। आज हमारे एक पेशेंट आए जिसकी 6 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी। मेरी पेशेंट की कंप्लेन थी कि उन्हें कुछ दिनों से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें स्मेल भी है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसा डिस्चार्ज जिसका कलर व्हाइट हो, जिससे कोई स्मेल ना आती हो, ये प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन होता है। देन ये ओके है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ स्मेल हो, डिस्चार्ज अगर येलो हो या ग्रीन हो, देन ये इन्फेक्टेड हो सकता है। इस दौरान आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए। देन ये अबॉर्शन का साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। साथ ही ये भी कि अगर बेबी पहले से ही अबॉर्ट हो चुका है, तो फिर आपको ये पुराना ब्लड आ सकता है, यानी कि ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस तरह का अगर आपको ब्लड दिख रहा है, देन आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर स्कैन की नीड होती है, देन आपको एक सोनोग्राफी करके देखना है कि बच्चा ओके है, सब ठीक है कि नहीं। डॉक्टर आपको इसके लिए सपोर्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको कुछ सोनोग्राफी में कुछ ऐसा दिख रहा है, देन वो आपको सपोर्ट के लिए इंजेक्शन भी दे सकते हैं। रेड कलर का डिस्चार्ज होना या फिर स्पॉटिंग होना प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इस तरह के डिस्चार्ज को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, ये बेबी के लिए खतरा हो सकता है। इसमें टाइमली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खतरा होने का मतलब ये नहीं कि बेबी खराब हो सकता है, बट अगर आप जितना जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उतनी जल्दी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है और डॉक्टर अर्ली डायग्नोसिस करके अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो टाइमली मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, इससे आपका बेबी पूरी तरह से सेफ हो जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जो कि सबसे कॉमन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है विथ स्मेल एंड इचिंग भी हो सकती है। ऐसे डिस्चार्ज से प्री मेच्योर लेबर होने का रिस्क हो जाता है, यानी समय से पहले डिलीवरी का होना। मेरी पेशेंट का केस कुछ ऐसा ही था। फिलहाल मैंने पेशेंट को मेडिकेशन दी है और उनकी अच्छे से काउंसलिंग की, ताकि वो अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं। साफ सफाई का खास तौर से ध्यान देना है। ऐसे ही मोर गाना टिप्स के लिए प्लीज फॉलो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।